ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वैजायानं नमो लोय सवसानं एसो पंच नमो एसो पंच नमोकारो सवे पावे पनासनो मंगलानं च संवेसिं पड़िममिहवै मंगलं मंगलानं च संवेसिं पड़िममिहवै मंगलम्। जिस देशी में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्त कहो जिस शानि से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्त कहो जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्त कहो जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जाने में रहूं नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्त कहो है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाए करते हैं समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन।
धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग, स्वयं के साथ औरों को भी बदलना सीखो। अगर हम अपने साथ दूसरे को नहीं बदलते हैं तो हमारी खुशी अधूरी रह जाएगी, और अपने साथ हम दूसरे को भी बदल लेते हैं तो हमारी खुशी अनंत गुना हो जाएगी। अभी हम इसलिए खुश नहीं हैं, अभी हम इसलिए रिलैक्स नहीं हैं, अभी हमारे चलने में, उठने में, बैठने में, बातें करने में या कहीं पर जाने में हमारी खुशी, हमारी पॉजिटिविटी, या यूं कहें दूसरे के ऊपर इम्प्रेस पड़ना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ हमारी ज़िंदगी पर्सनल है, सिर्फ अपने तक है। जब अपने तक ज़िंदगी जी जाती है तो उसमें खुशी की कमी रह जाती है। महसूस करिए कि आप आज के दिन या अभी प्रेजेंट में आप बहुत खुश हैं, प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है, फिर भी आप उतने खुश नहीं लगोगे जितने होने चाहिए। अपने से बात करिए, अपने बारे में विचार करिए कि घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद भी हम इतने खुश या उतनी खुशी से नहीं रह पा रहे हैं जितने खुश होने चाहिए। जितनी श्रद्धा में, भक्ति में हमें रहना चाहिए, नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि परेशानी में लगातार रहने की जब आदत पड़ जाती है ना, और वो इंसान कभी पूरी तरह से खुश हो भी जाए तो होने के बावजूद भी वो इंसान क्या है, खुश नहीं हो पाता। और जो हमेशा ही खुशी में रहा हो, हमेशा खुशी में रहा हो, और उसके पास अचानक दुख आए तो पता चलता है कि आज मेरे पास दुख आया है, तो हमेशा ही खुशी में रहने से वो खुशी भी अच्छी नहीं लगती है, और हमेशा ही दुख में रहने से क्या है, उसकी आदत पड़ जाती है, खुशी में रहने से खुशी की आदत पड़ जाती है। लेकिन सच्चा इंसान वो है कि जैसा भी माहौल आए, सुख भी आने ज़रूरी है, दुख भी आने ज़रूरी है। अब जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, चातुर्मास का समय चल रहा है ना, पूरा 12 महीने चातुर्मास का समय रह नहीं सकता, बरसात का टाइम भी नहीं रह सकता, पूरा साल गर्मी के दिन भी नहीं रह सकते, और पूरे साल सर्दी के दिन भी नहीं रह सकते। मेरे बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज साहब कहा करते, ये गर्मी, सर्दी, बरसात के जो दिन है, ये तो मेवा है। ये क्या है? ये मेवा है, ये तो हलवे के जैसा है, क्योंकि जैसा भी मौसम आता है उसे एक्सेप्ट करिए, और जैसी भी आपके साथ परेशानी आती है उससे भी क्या है, उसे भी एक्सेप्ट करिए। तो अपने साथ आप खुद को बदलना चाहते हैं, उसके साथ दूसरे को भी बदलिए। क्या हुआ कि आपने विचार किया कि मैं कथा में जाता हूँ, प्रवचन में जाता हूँ, उसके साथ आप अपने साथ किसको ले गए? अपने किसी दोस्त फ्रेंड को भी ले गए, आपकी वजह से वो भी बदल गया। मेरे कहने से वो यहाँ पे नहीं आया, समझे नहीं, आपके कहने से आ गया। आप 2 महीने प्रवचन में आते रहे, उसके बाद आपने आना छोड़ दिया, किस वजह से? कोई प्रॉब्लम आ गई, घर की, बिजनेस की, किसी भी तरह से कोई बात हुई, आपने छोड़ दिया, लेकिन आपका फ्रेंड आता रहा, है ना। वो किसके कहने से आया था? आपके कहने से। लेकिन संत ने बार बार आपको कहने के बावजूद भी आप नहीं आए, तो अब आपके दोस्त ने आपको कहा कि आपने ही मुझे जोड़ा था, आप क्यों नहीं चलते?
आपने कहा कि घर में परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं गुरुदेव के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। वो ज़बरदस्ती आपको खींच लाए, है ना। तो उसमें आपको अच्छा लगा तो महसूस करिए, उस नज़ारे को महसूस करिए कि जिस समय आप अकेले आ रहे थे और उस समय जब आप अपने फ्रेंड को लेके आए तो उस नज़ारे को महसूस करिए। आपने आना छोड़ दिया, फिर आपका दोस्त आपको लेके आया, अब उस नज़ारे को महसूस करिए। क्या आपने अपने दोस्त को जोड़ा और बाद में आपके दोस्त ने आपको जोड़ दिया। तो महापुरुषों की वाणी ये कहती है कि जब अच्छे रास्ते पे जा रहे हो तो किसी दूसरे को भी साथ ले लो। कोई अच्छा कार्य कर रहे हो तो उसमें दूसरे को भी क्या कर लो, साथ ले लो। स्वयं को बदलने के साथ साथ दूसरे को भी बदलना सीखो। स्वयं का काम करने के साथ साथ दूसरे का भी काम करो। अगर आप स्वयं के साथ दूसरे का काम नहीं करते, स्वयं के साथ दूसरे को नहीं बदलते, आप धर्म ध्यान करते हैं, समाई करते हैं, दूसरे की समाई को नहीं करवाते, तो आपका पुण्य अधूरा सा रह जाएगा। आपकी करनी कथनी और आपका ये मनुष्य गति का चोला कुछ फीका फीका सा लगेगा। एक माँ ने बच्चे को डांट दिया, चांटा मार दिया, और उसे चांटा मारने के बाद, डांटने के बाद में क्या है, बच्चा रोता है, लेकिन माँ को फिर दोबारा से दया आती है। जब माँ उसे गोद में उठा करके सहलाती है और उसे कुछ खाने की चीज़ें या टॉफ़ी चॉकलेट कुछ भी देती है, तो बच्चा एक बार तो रोते रोते क्या है, हंसना भी शुरू कर देता है। माँ की खुशी में अपनी खुशी जोड़ देता है। मेरे महावीर यही कहते हैं कि आप अपनी खुशी में अगर दूसरे को साथ नहीं लोगे तो आपकी खुशी बिल्कुल अधूरी है। आप अपने बिजनेस में दूसरे को नहीं जोड़ोगे, है ना। आप अपने काम में, आप अपने धर्म में, आप अपनी सामायिक में, आप मंदिर जाते में अगर दूसरे को नहीं जोड़ोगे तो आपके अच्छे कार्य भी अधूरे हैं। भले ही वो आपने कार्य पूरे कर दिए, पूरे करने के बावजूद भी, बोलिए, पूरे करने के बावजूद भी वो अधूरे हैं। कैसे? अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे मैंने उदाहरण नहीं दिया, एग्जाम्पल नहीं दिया, तो फिर हम अधूरे रह जाएंगे, मतलब उसको समझ नहीं पाएंगे। भगवान महावीर ने कहा सार्थवाह के संबंध में, एक श्रावक को, एक गृहस्थी को सार्थवाह भी कहा जाता है, जो दूसरे का साथी बनता है, जो दूसरे के दुख में काम आता है, जो ये कहता है, जो समाज के किसी व्यक्ति को जो ये लगे कि इसके पास बिजनेस नहीं है, इसके घर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, तो उसमें कहे कि आप मेरे साथ बिजनेस में लग जाइए, टेंशन मत लीजिए, नुकसान होगा मेरा, प्रॉफिट होगा तेरा। अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं आपको प्रॉफिट दे दूंगा, अगर बिजनेस करते इसमें नुकसान हुआ तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, वो मैं अपने आप देखूंगा। तो ऐसे श्रावक को भगवान महावीर ने क्या कहा? सार्थवाह। सार्थवाह इसलिए कहा कि जो दुख में अपने साथ लेके चलता है, जो परेशानी में अपने साथ लेके चलता है, जो ये विचार करता है कि मेरा जीवन मेरे लिए ही नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर है ये पांच तत्वों से बना है, और जब ये नष्ट होगा तो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, है ना। एक ही चीज से तो शरीर नहीं बनाना, तो पांच तत्वों से बना है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है, जिस प्रकार से एक ही चीज से शरीर नहीं, माता पिता का संयोग होने के बावजूद भी मेरा शरीर एक ही चीज से नहीं बना। जब इंसान ये विचार करता है
फिर भी मुझे 5 तत्वों की जरूरत पड़ गई, फिर भी मुझे सहयोग की जरूरत पड़ गई। इसलिए मेरा शरीर, मेरी जिंदगी, मेरा जीवन हर किसी के लिए है। स्वयं के बदलने के साथ साथ मुझे दूसरे को भी बदलना है। तो ये विचार करने की जरूरत है कि अगर हम दूसरे को नहीं बदल पा रहे हैं, अब देखिए, मान लीजिए आप यहाँ प्रवचन में आए, कथा में आए, और प्रवचन में आने के बाद आप घर पे गए। घर पे जाने के बाद में अगर आपके अंदर जरा सी चेंजिंग नहीं आई, क्यों? क्योंकि आप कथा सुन के गए हैं, प्रवचन सुन के गए हैं। सुनने के बाद भी अगर चेंजिंग नहीं आ रही है तो घर के बच्चे क्या कहेंगे? अपने मम्मी पापा से तो हम ही अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने लड़ते झगड़ते तो नहीं, है ना। मम्मी पापा डेली तो समाई करते हैं, डेली पूजा पाठ करते हैं, डेली कथा प्रवचन में जाते हैं, और फिर भी क्या है, फिर भी लड़ते हैं। तो आप बच्चों को नहीं बदल पाए और खुद को नहीं बदल पाए। जो अपने साथ दूसरे को भी बदलने की कोशिश करता है, सही में उसका जीवन सार्थक है। और ये कहना चाहूँगा, आज के समय में क्या है, आज के समय में कहीं भी जाते हैं, हर कोई अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है, ये मेरे जैसा हो जाए, ये मेरे जैसा हो जाए। लेकिन भगवान महावीर की वाणी ऐसी है, वो ये कहती है कि आपको मेरे जैसा नहीं होना। क्या? आपको मेरे जैसा नहीं होना, आपको अपने कर्म को समझना है, आपको अपने विचारों को, अपनी आत्मा को समझना है, आपको अपने ही अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, अपने ही बैठे हुए, क्यों? आपके अंदर परमात्मा मतलब आपकी आत्मा है जो परमात्मा के रूप में है। तो जब तक आप अपने आप को खुद ही नहीं समझेंगे तो आप महावीर की वाणी को क्या समझेंगे? तो भगवान महावीर ने यह नहीं कहा कि आप मेरे को सुनो, मेरी ही बात मानो, मेरे हिसाब से ही चलो। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को समझो, या तो खुद को समझो या दुनिया को समझो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे को समझो, ये नहीं कहा कि मुझे समझना है, वो तो ये कहते कि खुद को समझना है। अगर आप खुद को समझ लेते हैं तो आप सभी को समझ लेते हैं, और आप खुद को ही नहीं समझ पाए हैं तो आप दूसरे को कैसे समझ सकते हैं? और जहाँ पर जिस गली में एक भी धार्मिक परिवार होता है ना, तो उस गली में धीरे धीरे बहुत फर्क पड़ता चला जाता है ना, बहुत फर्क पड़ता चला जाता है। और जैन धर्म का जो अनुयायी होता है, क्योंकि जो हर चींटी से, हर जीव से प्यार करता है, वो जिस गली में रहता है, जैसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये कहा है कि अपना कल्याण करने के लिए, संयम संयम को पालने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए जैन धर्म को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो जो जैन धर्म को फॉलो करता है तो वो एक चींटी को भी नहीं मारता है, उसको भी देख के चलता है। और ऐसा परिवार जिस गली में रहता हो तो वहां पर उस गली में बहुत फर्क पड़ता है। समझे नहीं? बहुत फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब, आप घर में रहें, अगर हस्बैंड प्रवचन में आते हैं तो वो अपनी पत्नी को बदलने की कोशिश करें, और पत्नी अगर प्रवचन में आ रही है तो अपने हस्बैंड को बदलने की कोशिश करें कि पतिदेव आप भी धार्मिक क्रियाएं करें। जैसे अंतिम समय में आपने वो कहानी सुनी होगी, परीक्षण पर्व में कल्पसूत्र में आता है,
जब भगवान पार्श्वनाथ राजकुमार के रूप में थे ना, तो तापस जो ऋषि नगरी के बाहर जो पंचांगनी जो तप रहे थे, और उसमें मोटे से लक्कड़ में क्या था, मोटे से लक्कड़ में नाग और नागिन का जोड़ा चल रहा था। तो उसमें राजकुमार के रूप में जो भगवान पार्श्वनाथ थे, उनके माता पिता सभी और मोहल्ले के कहते हैं कि जब सभी कथा में जाते हैं, उस संत महात्मा के तापस ऋषि के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आप क्यों नहीं जाते? अब वो भी जब जाते हैं, उन्होंने देखा कि इस मोटे से लक्कड़ में तो नाग और नागिन जल रहे हैं, है ना। उसने उस तापस ऋषि को कहा, लेकिन उसने कहा कि कहाँ जल रहे हैं, तुम्हें ज़्यादा दिखाई देता है। उसको लक्कड़ को जब काटा गया तो वो नाग नागिन जब बाहर निकलते हैं, तो इतना समय नहीं था कि उन्हें डिटेल में या पूरा नौकार मंत्र सुनाया जाए। जैसे वो तड़प तड़प के यानी कि सांस छोड़ रहे थे, तो उन्हें क्या है, नौकार मंत्र सुनाया जाता है। ओम ऐसा सुना का जाप जो किया जाता है, भगवान पार्श्वनाथ के द्वारा बोला जाता है, तो वो नौकार मंत्र बोला जाता है और आप अपनी गति को सुधारें। आप इस तापस ऋषि के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बुरा भाव या मनमुटाव भाव लेकर के ना आए। क्यों? क्योंकि इसमें अपनी गति सुधारने का है, ना कि इसके प्रति आक्रोश करने का। समझे मेरी बात को? इसके प्रति आक्रोश करने का समय नहीं है। अगर अंतिम समय 2-4 मिनट में जो प्राण अटक रहे हैं, उसमें अगर आप आक्रोश करने में, इसके ऊपर यानी कि आप गुस्सा करने में, बदला लेने में निकाल देंगे, तो ये 2-4 मिनट निकल जाएंगी और क्या होगा, आपकी गति सुधर नहीं पाएगी। तो भगवान पार्श्वनाथ ने उस समय ये विचार किया कि मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा किसको ज़्यादा समझाना जरूरी है? नाग और नागिन को समझाना जरूरी है। नाग और नागिन को इसलिए समझाना जरूरी है कि इनकी गति बुरी ना हो, ये समझ जाएं। अगर ये समझ गए तो इनका कल्याण हो जाएगा। और वहाँ पर कितना कम समय था, बताइए, इतने कम समय में नाग नागिन को उपदेश क्या दिया, नवकार मंत्र क्या सुनाया, और शरीर को छोड़ते ही देवलोक में बहुत ऊंची गति मिली। देवलोक में भी बहुत सारे हैं जो ये भूत प्रेत होते हैं ना, भूत प्रेत होते हैं, ये भी क्या है, ये भी देवी देवता है, नीच जाति के देवी देवता। क्या? नीच जाति के देवी देवता, जिनका काम सताना, प्रताड़ित करना है ना, तो वो ऊंच जाति के देवी देवता बने, धर्मेंद्र पद्मावती बने। अगर लास्ट के अंतिम समय में 2-4 मिनट में वो आक्रोश बदले की भावना में अगर प्राण छोड़ देते तो क्या होता? हाँ जी, अगर प्राण छोड़ देते तो क्या होता? ये होता, एक तो वो देव गति में नहीं जा पाते, इतनी ऊंची गति में वो नहीं जा पाते, और दूसरा जिस भी गति में जाते वो किसके प्रति, उस तापस ऋषि के प्रति मन में दुर्भावना हो जाती, और वो लाखों जन्मों तक, क्या वो लाखों जन्मों तक, पता नहीं कितने जन्मों तक हैं, वो उससे बदला लेते रहते, वो उससे बदला लेते, वो उससे बदला लेते। यही तो होता, और क्या होता। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ ने उनका क्या है, वो मन मुटाव वहीं पे पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म ही कर दिया कि आप छोड़िए इस चीज को। उसने जो भी लकड़ को जलाया, अपने लिए जलाया, या धूनी करने के लिए, या एक प्रकार से जो अग्नि जला करके उसमें तपने के लिए कुछ भी किया, आप सब चीज को भूल जाइए। भूल को भूल समझकर उसकी भूल को माफ कर दीजिए। स्वयं के बदलने के साथ साथ दूसरे को भी भगवान पार्श्वनाथ ने बदल दिया। क्या? स्वयं को बदलने के साथ साथ भगवान पार्श्वनाथ ने नाग नागिन को ऐसा बदल दिया कि देवी और देवता धर्मेंद्र पद्मावती बना दिया। है कि नहीं? कितनी बड़ी बात। तो महापुरुषों की वाणी ये कहती है कि आप अपने साथ किसी दूसरे के बुरे कर्म को छुड़वा देते हैं, किसी की बुरी भावना को छुड़वा देते हैं, तो उसमें आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। अपने शास्त्रों में आता है
ज्ञान की जितनी गहरी नॉलेज यहाँ मिलती है इतनी कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर 3 चीज़ें, तंत्र, मंत्र और यंत्र। मंत्र अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। मंत्र जपा जाता है ना, और यंत्र जो बना करके ये क्या है, अपने दुकान में, बिजनेस में कहीं पे लगाया जाता है, उसका भी बहुत असर होता है, ऐसा नहीं कि असर नहीं होता। उसके बाद में तंत्र, यानी कि जो गलत कार्य किया जाता है, तांत्रिक विद्या है, टोना टोटका है ना, भूत प्रेत का जिससे यानी कि शक्ति को जोड़ा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें किसी संत की बताई हुई विद्या या ज्ञान नहीं है। क्या समझे? ये तीनों चीज़ें, तंत्र, मंत्र, यंत्र, किसी संत की देन नहीं है। हमने कहीं से नहीं सीखा। हम सीखेंगे तो अपने शास्त्रों से सीखेंगे। ये तीनों ही चीज़ें कहाँ पे दी गई हैं? महावीर की वाणी के द्वारा शास्त्रों में दी गई है। अब किसने क्या ग्रहण किया है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, किसने कितना ग्रहण किया है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझे नहीं? तो सारी चीज़ें, ये सारा ज्ञान अपने शास्त्रों में है। गृहस्थी का सारा ज्ञान भी शास्त्र में है। कोई ये कहे कि कोई संत बन गया है उसे गृहस्थी का ज्ञान ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना गृहस्थी का ज्ञान एक संत को हो सकता है, इतना हो सकता है कि गृहस्थी का भी ना हो। क्यों? क्योंकि शास्त्र में जब भी आपके घर में कोई भी टेंशन, परेशानी, प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन कहाँ लेते हो? कहाँ लेते हो? संतों के पास ही तो लेते हो। संतों से तो आशीर्वाद लेते हो, गुरुदेव ये कार्य कैसे होगा, और वो उस कार्य का समाधान बता देते हैं। फिर कोई कहे कि गृहस्थी का ज्ञान संत को हो ही नहीं सकता। ये हमारे पास जो ज्ञान आता है ये हमारा कोई पर्सनल नहीं है, ये हमारे भगवान का दिया हुआ है। ये यानी कि शास्त्रों में वो वाणी निहित की गई है, अंकित की गई है। तो यहाँ पर इतना ही मेरे कहने का भाव कि आप स्वयं के साथ दूसरे को जरूर बदलें। पता नहीं कौन किस में आपके काम आ जाए। अपने बेटे को ही साथ लेके ना चलिए, किसी गरीब परिवार के लड़के को भी, किसी बच्चे को भी साथ लेके चलिए। अगर आपने ये विचार कर लिया कि मेरा एक बेटा नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, किसी ऐसे गरीब परिवार के बच्चे को पढ़ा लिखा के तैयार कर दो, हो सकता है बुढ़ापे में आपका बेटा, आपकी बेटी सेवा ना करे, लेकिन बुढ़ापे में जिस गरीब परिवार के बच्चे को आपने पढ़ा दिया ना, वो अपनी जान देकर भी आपकी सेवा कर देगा। ये गारंटी के साथ कह रहा है, सच्चाई है ये। किसी गरीब परिवार के बच्चे को जरूर पढ़ा दें, आप उसे उसकी फैमिली से मिलें। मैं इसको बचपन से लेकर 10th पास करा सकता हूँ, पढ़ाई करा सकता हूँ। तो किसी गरीब परिवार के बच्चे को आपने पढ़ा दिया, उसे फायदा पता है कितना? 8 कर्मों में पहला क्रम ज्ञानावरणीय क्रम। एक तो आपका ज्ञानावरणीय क्रम हल्का होगा, नष्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपने ज्ञान किसी व्यक्ति को दिलवाया है ना। ज्ञान से संबंधित पुस्तक भी है, पेन भी है, टीचर भी है, ज्ञान से संबंधित उसको पढ़ाया भी गया है, उसकी परवरिश की गई है, बहुत कुछ है ज्ञान से संबंधित। और फिर आप जहां जाते हैं तो वो धर्म की आराधना भी करेगा। तो वो बच्चा आपके बुढ़ापे में अवश्य आपके काम आएगा। याद रखें, अपनी स्पोर्ट जरूर बनाएं। क्या समझे? अपनी स्पोर्ट जरूर बनाएं। हाथ पे हाथ रख करके ना बैठे, एक ही तक सीमित ना रहें। अगर एक ही तक सीमित रह गए तो फिर कुछ नहीं है। एक स्टोरी जो कि आपके बहुत काम की है। पंजाब में सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन के कहाँ जाते हैं? USA में, कनाडा। तो पति की डेथ हो गई थी, ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। पति की डेथ होने के बाद में और बच्चे जवान होते हैं, बच्चे चले जाते हैं यानी कि USA में, और वहाँ पढ़ते हैं, शादी होती है, वहीं रहना शुरू कर देते हैं। वाइफ की भी वहीं पे और बेटे की जब वहीं पे जब
जॉब लग जाती है। अब बताइए वो इंडिया कैसे आ सकते हैं। और इधर से जो बुजुर्ग माता वो विचार करती है, उसकी जो पेंशन आती है, तो महीने में जो पेंशन आती है उसने विचार किया मैं क्या करूं। बेटे बहुओं ने बोल दिया कि आप यहीं पे रहें, समय समय पर हम आते रहेंगे। बताइए समय समय पे कौन आ सकता है? जो बाहर चला गया वो समय समय पे कैसे आ सकता है। उस बुजुर्ग माता ने विचार किया कि जितना सा गुजारा चलता, कि अभी मेरी लगभग 60-65 साल के आसपास की मेरी उम्र है, आगे कितनी खिसकती है मुझे नहीं पता। उसने महीने में टॉफ़ी चॉकलेट कुछ खरीदती और हर रोज़ जो उसके गली मोहल्ले में जो बच्चे थे ना छोटे छोटे, उन बच्चों को हर रोज़ किसी को 2-2 टॉफ़ी, किसी को चॉकलेट वो दे दिया करते, है ना। ये विचार किया कि बुढ़ापे में अंतिम समय में अगर कोई मेरी परवरिश मेरी सेवा कर सकता है ना, तो ये गली मोहल्ले के बच्चे कर सकते हैं। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस देखिए। और उन्होंने क्या किया, जो गली मोहल्ले के जो बच्चे थे हर रोज़ 2-2 टॉफियाँ उनके उस पर रख देती, और वो जैसे ही उस अम्मा के पैर छूते और वो बुढ़िया माता उनके सिर पे हाथ रख देती, युग युग जीव बेटा, अपने मम्मी पापा की सेवा बहुत करना, हर रोज़ देती। अब हर रोज़ मम्मी पापा से टॉफ़ी चॉकलेट नहीं मिलती और वो बुढ़िया माता हर रोज़ दे देती। हर रोज़ कहा कि तुम कसम खाओ अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करोगे, हाथ जोड़ोगे, पैर छुओगे, ये करोगे। वो हर रोज़ उसकी बात का असर होने लगा। अब उन जो बच्चों के जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, उनको भी अच्छा लगता, हाँ जी, उनको भी अच्छा लगता। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे क्या है, अब बुजुर्ग माता, बुढ़िया माता अपनी और ज़्यादा ओल्ड एज में जा रही है और 5-4 साल निकलते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे यानी कि 13-14 साल के हो जाते हैं। अब उनकी भी हैबिट हो जाती है कि उस बुढ़िया माता से रोज़ मिलना है, पैर छूने हैं, आशीर्वाद लेना है और टॉफ़ी लेनी है। यह हर रोज़ की हैबिट हो गई। अब जैसे ही बच्चे मैच्योर होते जा रहे हैं और उधर से बुढ़िया माता बुजुर्ग होती जा रही है। 70-75 एज में माता पहुंच गई और इधर से बच्चे वो 17-18 एज में पहुंच गए। अब कभी बुढ़िया माता बीमार होती है तो वो बच्चे, कभी कोई अपने घर से चाय ले आता है, कोई अपने घर से दूध ले आता है, कोई रोटी ले आता है, कोई सब्जी ले आता है, कोई दलिया ले आता है ना। उनके पेरेंट्स उन बच्चों को मना नहीं करते। आज पता नहीं, ये शायद जो बच्चे हैं ना, ये हो सकता है इस बुढ़िया माता की वजह से ही हो। एक रोज वो माता बहुत बीमार पड़ जाती है। अब उसके वो टॉफ़ी चॉकलेट ख़त्म हो गई क्योंकि वो बाजार से नहीं ला पाई। तो बच्चे आते हैं उनके पास में और देखा कि आज बुढ़िया माता बाहर गेट पे नहीं बैठी है, अंदर देखा कि वो तो पड़ी हुई है, बीमार है। उस गली मोहल्ले के जो 10-15 बच्चे थे, जो भी गर्ल्स बॉयज़ थे, उसे उठा करके यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और एडमिट करके जो भी 10-15 दिन एडमिट रहती है उसे ठीक रहा करके वो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से खर्चे के रूप में लेते हैं और उस बुढ़िया माता का इलाज हो जाता है। वो जैसे ही अपने यानी कि घर में आती है, अब वो सही है, फिर दोबारा से टॉफ़ी चॉकलेट देना शुरू कर देती है। एक रोज़ अब उसे ऐसा लगता है जैसे मेरे बहुत सारे पोता पोती हैं, बहुत सारे पोता पोती हैं। उसे अच्छा लगता है और यह विचार करते करते वो बुढ़िया माता क्या है, क्योंकि जब दिल में खुशी होती है ना तो उसमें भगवान का नाम लेने में भी आनंद आता है, और दिल में खुशी नहीं हो तो एक परेशान व्यक्ति और दूसरा भूखा या गरीब आदमी जल्दी से परमात्मा का नाम नहीं ले सकते। अब वो इतनी खुशी होती है कि कोई बात नहीं, मेरे बेटे मेरे बहुए मेरे पास में नहीं हैं, मेरे पोता पोती मेरे पास नहीं है, मुझे अंतिम समय में क्या चाहिए, प्यार चाहिए ना, इन बच्चों से मिल रहा है। मुझे सेवा चाहिए ना, वो भी मुझे मिल रही है। अब वो इतनी खुश होती है, परमात्मा का नाम लेती है और एक रोज अपने शरीर को वो छोड़ देती है। बच्चे सवेरे आकर देखते हैं कि शाम को हम बुढ़िया माता के पास में गए थे, क्योंकि अब बच्चे बड़े हैं, हर रोज़ यानी कि रात में कोई 9 बजे 10 बजे तक बैठा रहता है। तो जैसे वो सवेरे आकर देखते हैं
हिला डुला करके देखा कि माता जी तो शरीर को छोड़ गई। कोई गली मोहल्ले के सब जितने भी बच्चे थे सभी को रोना आ गया। जब बच्चों को रोना आया तो उनके पेरेंट्स को भी रोना आ गया, पेरेंट्स को भी रोना आ गया। और जो गली मोहल्ले के जितने भी गर्ल्स और बॉयज थे, जो भी लड़के लड़कियां थे, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम कसम खाते हैं हमारे आसपास मोहल्ले में किसी के भी घर के बुजुर्ग, किसी के भी माता पिता होंगे, हमें यह नहीं देखना कि ये उसके माता पिता हैं, ये उसके पेरेंट्स हैं, हम अपने मोहल्ले में तो सबकी सेवा करेंगे। बस ये कसम खिलाने के लिए मजबूर किसने किया? ये कसम खिलाने के लिए उस बुजुर्ग माता ने तो नहीं कहा, उनके पेरेंट्स ने तो नहीं कहा। ये जो संस्कार मिले ये उस बुजुर्ग माता से मिले। उन्होंने खुद को भी यानी कि परेशानी में ही अपने आप को बदल लिया, दुख में खुद को बदल लिया, है ना। जो इंसान खुद में खुद को बदल लेता है, जो दुख में खुद को बदल लेता है, वो फिर क्या है, दूसरे को भी बदलने में समर्थ होता है। वो बच्चे खुद बदल जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं, कसम खाते हैं, और अपने मोहल्ले में किसी के भी माता पिता हैं हम उनकी सेवा करेंगे। बताइए कितनी बड़ी बात हो गई। इससे बड़ी कोई समय की, इससे बड़ा कोई धर्म हो सकता है? इससे बड़ा क्या धर्म हो सकता है? मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। तो ये कहा जाता है कि जब हम अपने दायरे से निकल करके अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी करने के लिए कुछ विचार करते हैं तो हमारा थोड़ा सा धर्म बहुत बड़ा हो जाता है। हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा पुण्य बहुत बड़ा हो जाता है। जब ये आप विचार करेंगे और देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे कोई जैन का कोई नॉन जैन का कोई मतभेद ही नहीं है ना। और यहाँ की जो बिरादरी है, ऐसा जैन सभा कार्यकारिणी है, ये भी क्या है, इतनी फ्रेंडली कहो और इतनी धार्मिक कहो कि हर किसी के साथ में जुड़ के और हर किसी को जोड़ करके चलती है। क्या समझे? हर किसी के साथ में जुड़ जाती है कार्यकारिणी और हर किसी को जोड़ लेती है कार्यकारिणी। इस कार्यकारिणी को मैं साधुवाद देना चाहूँगा जो हर किसी को जोड़ लेती है ना। हर किसी को जो आप जोड़ लेते हो ना, ये आपकी महानता है, ये आपकी साधुता है, ये आपकी गुरु भक्ति है, ये आपकी श्रद्धा भक्ति है। इसी तरह से सबको जोड़ते रहें। और जो भी देखिए, हर किसी से 20-50 बंदे जुड़े हुए होते हैं, जितने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा सभी कहें जो हर रोज़ अपने फ्रेंड सर्कल को फ़ोन करेंगे और उनको भी लेके आएंगे। कौन कौन हाथ खड़ा करेंगे कि कौन कौन? बिट्टू भाई, प्रधान जी, अपने साथ साथ वैसे तो आप औरों को जोड़ भी रहे हैं, फिर भी क्या है, आपको इसलिए दोबारा से बोला गया कि आप और ज़्यादा प्रयास करें। आदमी जो जीवन में खोता है या पाता है, जाते जाते दुनिया में यादें छोड़ जाता है, यादें। सुना था आप लोगों ने कल 4 प्रकार का अमृत जो हर किसी के पास में होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी के नाम से जाने जाते हैं, ले चलता हूं आपको उस अयोध्या नगरी में जहां पर सच्चाई के गीत गाए जाते हैं, जहां पर सिर्फ न्याय किया जाता है, जहां पर हर इंसान को एक भगवान के रूप में देखा जाता है। दुराचार का नाम नहीं है, सदाचार की अर्चा है। दूर दूर तक यथा भूपति तथा प्रजा की चर्चा है। पर धन पर वनिता पर कोई कभी नहीं है ललचाता, अपने बल उद्यम पर सबका जीवन रथ है गति पाता। क्या कहा?
जिस नगरी के राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, उस नगरी के अंदर दुराचार, बुरा व्यवहार, लूट खसोट, किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होता। वहां पर हर व्यक्ति हर व्यक्ति सदाचार करने की कोशिश करता है। दूर दूर तक भी देखा जाए तो कोई पाप नाम की चीज वहां पर नहीं मिलती। वहां पर धन और वनिता, मतलब धन और नारी पर कोई इंसान दूसरे के धन पर, दूसरे की नारी पर कोई नहीं ललचाता है। और सभी वहां पर जो जिंदगी का रथ चलता है ना, वो अपनी मेहनत से चलता है। क्या कहा? जिंदगी का जो रथ चलता है वो अपनी मेहनत से चलता है। अपनी मेहनत में विश्वास करते हैं कि हम कमा के खाएंगे अपनी मेहनत से। हमें दूसरे के धन से, दूसरे की नारी से, दूसरे के किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं। कौन कैसा रहता है वो जैसे मर्जी रहे। कविता की भाषा में कह दूं चंद्र कला में छह केवल, दंड वृद्ध का आलम्बन या कुंभकार का है संबल। जनता के मन में न काली माँ कृष्ण भ्रमर है फूलों पर, किरणा किसी को नहीं किसी से घृणा पाप के फूलों पर। चंचलता सरिता लहरों में मणिमाला में बंधन है, सर्व जाति में मातर टेढ़ापन सरल प्रकृति से जन्मन है। यहाँ पर कहा, कवि ने कहा कि अगर मैं पोइम की लैंग्वेज में बोल दूं तो, अगर मैं कविता की भाषा में कह दूं तो वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं जो घटने वाली हो। क्या कहा? ऐसी कोई चीज नहीं। राजा हरिश्चंद्र के राजपाट में, अयोध्या नगरी में कोई भी चीज वहां घटती नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है जो घटती है। वो क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा जब यानी कि कृष्ण पक्ष आता है तो चंद्रमा तो घटता है, लेकिन उस नगरी में और कोई चीज नहीं घटती। कहा कि किसी भी प्रकार की वहां कोई चीज घटित नहीं होती है। और कहा कि वहां पर लाठी का प्रयोग नहीं किया जाता। उस नगरी के अंदर लाठी का प्रयोग अगर किया जाता है तो सिर्फ क्या है? बुजुर्ग के द्वारा किया जाता है, जो अपने आप को चलाने के लिए, लाठी का सहारा लेने के लिए एक बुजुर्ग के द्वारा तो लाठी का सहारा लिया जाता है, नहीं तो लाठी वहां पर किसी व्यक्ति के पास लड़ने के लिए, मारने के लिए नहीं होती है ना। गजब की बात। कहा कि वहां पर लाठी प्रयोग सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी तो करता है, लेकिन और कोई व्यक्ति नहीं करता। वहां पर फिर कहा कि नगरी के जो लोग हैं वहां पर किसी भी प्रकार की कालीमा, कालापन, जैसे कहते हैं ना कि आज मुझे जब बोल देते हैं कि फलाने व्यक्ति में, या फेस टू फेस बोलते हैं कि आज तो दाल में कुछ काला लग रहा है ना। कहा कि वहां जो लोग हैं, लोग किसी का भी दिल काला नहीं है। अगर वहां पे कोई कालापन है तो जो भ्रमर है, वो भ्रमर के अंदर जो भंवरा है उसके अंदर तो कालापन है, लेकिन किसी के भी इंसान के दिल में कालापन नहीं है। फिर कहा कि किसी भी इंसान के अंदर कोई घृणा नहीं है कि वो किसी से घृणा करे। सब अपनी गृहस्थी में, अपने परिवार में, अपने काम में, अपने बिजनेस में मस्त हैं। उन्हें किसी से कोई फालतू लेना देना नहीं। और आज भी यानी कि ऐसे कंट्री भी हैं वर्ल्ड के अंदर
कि वहाँ पे जाएं, पैसे रखें और दुकान से माल तोलें, जितना ज़रूरत है और उतना तोल के आ जाते हैं। सऊदी अरब या कई ऐसे हैं कि दुकान खुली है, कोई नहीं भी बैठा हुआ है, तो कोई चोर ऐसा नहीं कि वहाँ से कोई चोरी कर ले। ऐसे भी कंट्री है, तो वहाँ पर कोई चीज़ नहीं चुराता है, कोई घृणा नहीं करता है, किसी के अंदर कालापन नहीं है। फिर कहा कि किसी भी व्यक्ति के पास में वहाँ चंचलता नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति किसी का भद्दा या गंदा मजाक नहीं करता, किसी पर रॉन्ग कमेंट्स नहीं करता, कोई किसी के ऊपर कोई बोली नहीं मारता। वहाँ पर अगर चंचलता देखने को मिलती है तो सागर की लहरों में देखने को मिलती है। कहाँ पे? सागर की लहरों में तो चंचलता है, लेकिन किसी इंसान के पास ऐसी चंचलता नहीं जो किसी का भद्दा मजाक कर ले। ऐसी किसी भी इंसान के पास बच्चे जैसी चंचलता नहीं जो किसी पर रॉन्ग कमेंट्स कर दे। वो तो सिर्फ चंचलता कहाँ पे है? नदी की लहरों में तो है, और कहीं भी चंचलता नहीं है। फिर कहा कि उस नगरी के अंदर किसी के पास भी कोई ऐसी चीज नहीं या कोई ऐसा इंसान नहीं जो टेढ़ा चलता हो। हाँ जी, कोई भी ऐसा इंसान नगरी के अंदर नहीं या कोई ऐसा जीव नहीं जो टेढ़ा चलता हो। हाँ, एक जीव तो है नगरी के अंदर, अयोध्या नगरी में, जो टेढ़ा चलता है। क्या? सांप तो है, जो अयोध्या नगरी के अंदर सांप है वो तो टेढ़ा चलता है, लेकिन कोई इंसान, कोई भाई बहन टेढ़ा नहीं चलता है। कोई भी टेढ़ा नहीं चलता है। सभी अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को निभाते हैं। वो ये विचार करते हैं, अरे टेढ़ा चलने से, अपने पाप बांधने से क्या है, क्या जरूरत है? पहले ही कर्म नहीं करते, इतने कर्म हम करते नहीं कि हम पुण्य का बंधन कर लें, है ना। अब महसूस करें कि 24 आवर्स में आपके द्वारा पुण्य कब होता है? विचार करें, घर पे जाके विचार करना। जब आपको सोना हो उस समय आप बैठ करके विचार करें, आंखें बंद करके, 24 आवर्स में मैं किस समय पुण्य का बंधन करता हूँ, मेरे द्वारा पुण्य कब होता है? विचार करोगे? जरूर विचार करना कि जब मैं प्रवचन सभा में जाता हूँ, क्या मैं 100% वहाँ पे पुण्य का बंधन कर लेता हूँ? क्या मेरे द्वारा वहाँ पर पॉजिटिव सोच होती है? तो ऐसा करें, प्रवचन में या 24 घंटे में मेरे द्वारा कितना पुण्य अर्जित किया जाता है। फिर आपको एहसास होगा कि मैं गलती कर रहा हूँ या मैं सुधार कर रहा हूँ। तन मन पर तारुण्य का बहता प्रबल प्रवाह, प्रजा मंत्री चिंती सभी करते क्यों न विवाह। अब आप लोगों ने क्या सुना कि नगरी के अंदर कोई टेंशन परेशानी नहीं, नगरी के लोग परेशान नहीं, कोई चोर नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, कोई अन्याय नहीं, फिर भी नगरी के लोग परेशान हैं। हाँ जी, हो गए ना आश्चर्य। वहां पर कोई टेंशन, प्रॉब्लम, कोई दुख नाम की चीज नहीं है, कोई अन्याय नहीं है, किसी भी व्यक्ति को किसी से परेशानी नहीं, किसी भी व्यक्ति को किसी से परेशानी नहीं, अपने से भी परेशानी नहीं, फिर भी परेशानी है। क्यों परेशानी है? वो परेशानी इसलिए है, वहाँ के लोग तन से मन से इसलिए परेशान हैं कि हमारी नगरी के राजा सूर्यवंशी, ये राजा यानी कि राजा हरिश्चंद्र शादी नहीं करते, इसलिए परेशान है। कभी मेरा भी साथ दे दिया करो। किस लिए परेशान है? हमारी नगरी के राजा शादी नहीं करते हैं, वो इसलिए परेशान हैं। अब देखिए, अब ये कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेके शुरू हो रही है। प्रजा और सभा लगी हुई है ना, तो उसमें
मंत्री भी चिंतित है, सभा के लोग सभी परेशान हैं। राजा हरिश्चंद्र ने जब सभी के चेहरों को देखा कि पता नहीं इनके फेस के ऊपर ये टेंशन क्यों है ना, ये किस चीज़ की टेंशन है। राजा हरिश्चंद्र ने पूछ लिया कि ये बताओ कि तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो, आपके फेस पे कोई नेचुरल स्माइल नहीं, कोई खुशी नहीं, बात क्या है। कोई बोल ही नहीं रहा। जैसे राजा सभी के चेहरे को देखते हैं, सभी ने चेहरे नीचे लटका लिए, और बड़ी परेशानी हो गई। ये क्या हुआ। फिर भी जब जैसे ही मंत्री ने सभी को देखा कि अरे ये तो सभी ने अपने चेहरे नीचे कर लिए, तो मंत्री ने हिम्मत करके राजा से पूछ लिया कि राजन, ये सभी लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो हरिश्चंद्र ने कहा, मंत्री पूछिए, टेंशन मत लीजिए, जो आप पूछना चाहते हैं उसमें संकोच मत करिए। ये हमारा एक परिवार है, और परिवार में कोई जब आपस में किसी से पूछता है उसमें संकोच नहीं होता। क्या कहा। मंत्रीश्वर ने कहा, भूप क्यों सम्राज्ञी का पद खाली, यौवन वह में क्यों नगरी के जीवन में है हरियाली। सूर्य वंश के राजाओं का न्याय सदा से आया है, प्रथम गे में पत्नी व्रत फिर न्याय मार्ग अपनाया है। राजन, पूरी नगरी के लोगों का एक ही सवाल है, और इस नगरी के लोगों की तरफ से मैं आपके समक्ष एक सवाल, एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा प्रदान करें। मेरी आज्ञा है। हम सभी ये चाहते हैं कि आप शादी क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो सम्राट बैठता है, राजा बैठता है, उसके बराबर में राजमाता का पद होता है। राजमाता का पद खाली है, और ये हमें कछोड़ता है। जो राजा हमारे बारे में इतना सोचता है, इतना करता है, तो क्या नगरी का फर्ज नहीं बनता कि वो अपने राजा के बारे में भी विचार करे, अपने राजा के बारे में भी सोचे। तो हमें यह दुख होता है राजन कि आप शादी क्यों नहीं करते हैं। ये राजमाता का जो पद है, जो बराबर का सिंहासन खाली पड़ा है, ये शोभा नहीं देता। अगर आपके बराबर में सम्राज्ञी यानी कि राजमाता भी हो, और फिर ये सिंहासन कितना अच्छा लगेगा। तो हम चाहते हैं कि आप शादी करें। और आपके सूर्यवंश का एक नियम रहा है। क्या सूर्यवंश के, मैंने बताया था ना, सूर्यवंश भगवान प्रथम तीर्थंकर कौन, ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव शादी की सूर्यवंश के। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सूर्यवंश परिवार से उन्होंने भी शादी की। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश से उन्होंने भी शादी करने के लिए उनको भी कहा जा रहा है। सूर्यवंश परंपरा में ये रूल है, ये नियम है कि पहले वो शादी करें, फिर अपने लड़के को उत्तराधिकारी बनाएं, और उसके बाद वो त्याग संन्यास को ग्रहण करें। हाँ जी, जैसे अपने लड़कों को उत्तराधिकारी बनाने के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान फिर क्या है, जंगलों से आने के बाद में और सिंहासन अपने बच्चों को सौंपने के बाद में वो फिर क्या है, अपना कल्याण के लिए निकल जाते हैं। यही भगवान ऋषभदेव ने किया, यही भगवान राम ने, और कहा कि जब आपके सूर्यवंश परंपरा में सभी ने शादी करके उत्तराधिकारी दिया है, समाज को, पब्लिक को दिया है, नगरी को दिया है, तो आप उत्तराधिकारी क्यों नहीं देना चाहते हैं, आप शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं। इन सवालों का जवाब हम कल ढूंढेंगे। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की।
आचार्य भगवान श्री शिवमुनि जी महाराज की, ग्रामोद्वार श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज की, प्रज्ञा में ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारी मंगलविंता मंगलम सिद्धा मंगलम साउ मंगलम केवली प्रणंतो दो मंगलम, चत्तारी लोगतमा अरिहंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साउ लोगतमा केवली प्रणंतो दो लोगतमा, चत्तारी शरणम पवजामि अरिहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साउ शरणम पवजामि, केवली प्रणंतो धमो शरणम पवजामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधु का शरणा धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद होगा, उसका सदा